सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 10 की एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 7 सम कर लिए थे। अब हम 8th सम से शुरू करते हैं। 8th सम में कहा है इन्होंने, ए क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। ये कह रहे हैं कि एक सर्कल के चारों ओर एक क्वाड्रिलेटरल बनाई है। जिसके चारों साइड सर्कल को टच कर रही है। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, O सर्कल का सेंटर है और ये चारों साइड इस सर्कल को टच कर रही है। आगे लिखा है प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हमने प्रूव करना है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये हमें प्रूव करना है। बहुत आसान सा सम है। हमें पता है कि जो टेंजेंट्स होती हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। इसको हम नाम दे लेते हैं P, Q, R, S। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इन टेंजेंट्स के, इनको नाम दे दिया हमने P, Q, R, S। तो जो एक्सटर्नल पॉइंट A है, इससे टेंजेंट खींची गई है AP और इसी से टेंजेंट खींची गई है AS। इसका मतलब AP और AS इक्वल होंगे। AP इक्वल टू AS, ठीक है। ऐसे ही B पॉइंट एक्सटर्नल है, इससे BP और BQ दो टेंजेंट खींची गई हैं, तो वो भी इक्वल होंगी। BP इक्वल टू BQ। C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो CQ और CR इसकी टेंजेंट्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगी। CR इक्वल टू CQ। ऐसे D एक्सटर्नल पॉइंट है, तो DR और DS भी इक्वल होगा। DR इक्वल टू DS। ये सब के सब क्यों इक्वल है भाई? क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं और एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इनको ऐड करते हैं तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है भाई। अब जरा ध्यान से देखें, AP प्लस BP। AP प्लस BP क्या बन गया भाई? पूरी साइड AB हो गई, इसको हम AB लिख सकते हैं। प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR ये भी पूरी साइड CD बन गई, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इक्वल टू AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या बन गया? AD बन गया। और प्लस BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ हो गया 20। और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। बहुत इजी सा सम था ये तो। अब आते हैं 9th सम।
9th सब में इन्होंने लिखा है इन फिगर 10.13, ये ऊपर फिगर दिया हुआ है, चलो पहले फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और ये एक डायमीटर है जिसको नाम पी ओ क्यू दिया, ये पी, ये ओ और ये क्यू। फिर टेंजेंट से एक्स वाई और एक्स डैश वाई, पी पर एक टेंजेंट खींची गई है, क्यू पर भी एक टेंजेंट खींची गई है जिसको इन्होंने एक्स कैपिटल में दिया है, एक्स और वाई, और यहाँ पर एक्स डैश और वाई डैश। वाई, हाँ, इसके बाद एक और टेंजेंट खींची गई है सी पॉइंट से, यहाँ कोई सी पॉइंट है, यहां से भी एक टेंजेंट खींची गई है। ये सी पर इसको टच कर रही है और इसको नाम दिया है, जहां इसको ये काट रही है उसको ए नाम दिया है, और जहां ये इसको काट रही है इसको बी नाम दे दिया गया है। ये एक डायग्राम इन्होंने दिया हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है इन फिगर दिस एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ध्यान दें भाई, ये जो एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश है ये पैरेलल दी हुई है, और एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। ये एक और टेंजेंट खींची गई है जो एक्स वाई को ए पर, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे इन्होंने कहा है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए ओ बी यानी ए ओ और ओ बी को भी ज्वाइन किया गया है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये हमने प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान दें भाई, ये जो एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है इसका एक एंगल है ये, और ये हमें पता है ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। यानी यदि ये एंगल और इस एंगल का हमें पता चल जाए तो हम 180 में से ये दोनों माइनस करके फाइंड कर सकते हैं, इसको 90 कर सकते हैं। मान लेते हैं ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, और साथ में हम ज्वाइन कर लेते हैं OC को। ज्वाइन OC को हमने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है भाई, अब जरा इस ट्रायंगल पर और इस ट्रायंगल पर ध्यान दें। ये जो एंगल है 90 डिग्री है और ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। क्यों भाई? जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। इनको यदि हम नाम देते हैं, नंबर देते हैं, तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, नंबर दे करके थोड़ा लिखने में भी और पढ़ने में भी आसानी रहती है। तो अब लेते हैं इन ट्रायंगल PAO और CAO, ठीक है, या APO और ACO। इन ट्रायंगल APO एंड ACO, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल है भाई? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 है, ये तो दोनों 90 डिग्री के हैं, और OA इक्वल टू OA है। ये क्यों है भाई? ये कॉमन है। और OP इक्वल टू OC है, ये क्यों है भाई? ये रेडियस है, और एक ही सर्कल की सारी रेडियस तो इक्वल होती ही है। तो RHS से हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल APO है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACO
ओके, किससे भाई? RHS से। ठीक है। अब यदि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 भी इनके इक्वल होंगे, यानी देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये क्यों है भाई? CPCT लिख देते हैं इसको, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है। और जिस प्रकार हमने एंगल 1 और 2 इक्वल किया है, इसी प्रकार हम एंगल 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हैं। इसको हम सिमिलरली लिख लेते हैं। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। दूसरे अर्थों हम ये कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है इस पूरे एंगल का हाफ है, जो एंगल 3 है इस पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है। यानी जो एंगल 1 और 2 हैं, 1 और 2 दोनों इस पूरे एंगल के हाफ हाफ हो गए हैं। एंगल 3 और 4 है वो इस पूरे एंगल के हाफ हाफ हो गए हैं। ठीक है। आप चाहें तो यह लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल PAC, और इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल CBQ। ठीक है। अब एक बात आप लोगों को याद होगी, यदि दो लाइन पैरेलल हैं और उनके एक ट्रांसवर्सल है, तो इस ट्रांसवर्सल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं एक ही साइड के, उनका सम 180 होता है। तो ऐसे ही ये दो पैरेलल लाइन हैं और ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल और इस पूरे एंगल का सम होगा 180 डिग्री। यहां करते हैं, हम लिखेंगे बट एंगल PAC प्लस एंगल CBQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। क्या लिखेंगे भाई? ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, बस इतना लेते हैं काफी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। ओके। ठीक है। जो एंगल PAC है वो इन दोनों का डबल है, यानी जो एंगल PAC है इसको हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं। ठीक है। या ये जो है डबल है एंगल 1 का, ये भी कह सकते हैं ये एंगल जो है पूरा 1 का डबल है, वो यहां से आप समझ सकते हैं। इस 2 को इधर कर लेंगे तो 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल PAC आ जाएगा। 2 को इधर करेंगे तो 2 एंगल 3 इक्वल टू CBQ आ जाएगा। यानी इसको एंगल 1 लिख सकते हैं हम, और इसको 3 वाले को लेना है, जो एंगल CBQ है डबल है एंगल 3 का, ये पूरा एंगल इसका डबल है और इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। ठीक है भाई। या 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है भाई। अब ले लेते हैं हम जो ट्रायंगल है ये AOB, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ये पूरा यानी AOP, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। यहां थोड़ी सी भीड़ हो गई है तो बाकी का काम मैं यहां करता हूं। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है भाई 90, तो इसकी जगह हम रख सकते हैं
90 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी, ये हमें फाइंड करना है, और इक्वल टू कितना है 180 डिग्री है। 90 को उधर करते हैं तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90, यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, और यही हमने प्रूव करना था, एंगल ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यदि हम इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना चाहते हैं तो पहले हमें इस एंगल और इस एंगल का पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए इसको ज्वाइन करके एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कैसे कर लेंगे भाई, पी ए और ए सी इक्वल हैं, टेंजेंट्स हैं, ए ओ इक्वल टू ए ओ भी है, कॉमन है, और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी इक्वल कह सकते हैं, ये इक्वल टू ये है। तो हम एस 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 से भी या आर एच एस से भी इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, और कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही इन दो ट्रायंगल्स में हम एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कर सकते हैं, यानी जो एंगल 1 है इस पूरे एंगल का हाफ है, ऐसे ही एंगल 3 इस पूरे एंगल का हाफ है। ठीक है, या यूं कह लो कि जो एंगल पी ए सी है वो एंगल 1 का डबल है, और जो एंगल सी बी क्यू है वो एंगल 3 का डबल है। ठीक है, यानी पी ए सी जो है एंगल 1 का डबल है और सी बी क्यू एंगल 3 का डबल है। फिर उसके बाद हम ले लेंगे इस पूरे ट्रायंगल ए और बी के तीनों एंगल का सम लेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए ओ बी, और जो एंगल 1 प्लस 3 है वो 90 है, इक्वल टू ये 1 सोल्व करेंगे तो आ जाएगा एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब आते हैं tan सम पर। Sum number 10. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Prove that the angle between the two tangents, ध्यान दें भाई, सर्कल है, ये इसका सेंटर है, बाहर इसके पॉइंट को दिया हुआ P, और इससे 2 टेंजेंट्स खींची गई हैं, मान लेते हैं पी ए और पी बी। तो ये कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स, ये 2 टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। सेंटर से ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया है, और ये कहते हैं अब जो एंगल बनता है ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है। गिवन में लिख लेंगे इन ए सर्कल पी ए एंड पी बी आर 2 टेंजेंट्स। ठीक है, अब हमने प्रूव करना है कि जो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी ये सप्लीमेंट्री है, यानी 180 डिग्री है। एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा इसका, ध्यान दें भाई। ये जो रेडियस है भाई, कांटेक्ट पॉइंट से ज्वाइन किया सेंटर से, तो ये रेडियस है तो ये होगा 90 डिग्री और ये भी होगा 90 डिग्री। इसको हम नंबर 1 डाल लेते हैं, इसको हम नंबर 2 डाल लेते हैं। ठीक है, यानी एंगल 1 जो है वो 90 डिग्री है, एंगल 2 भी वो 90 डिग्री है। ये क्यों है भाई, क्योंकि जो टेंजेंट होती हैं, टेंजेंट जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर, परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर। ठीक है, अब हम ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी हमें पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री।
यानी हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल APB प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल 1 हमारा 90 डिग्री है, प्लस एंगल APB हमें नहीं पता है, प्लस एंगल 2 90 डिग्री है, प्लस एंगल AOB हमें नहीं पता है, इक्वल टू 360 है। इन दोनों को हम उधर करते हैं तो एंगल APB प्लस एंगल AOB यहाँ बच जाएगा, इक्वल टू 360 तो है ही, माइनस ये 90 आएगा और माइनस ये 90 आएगा, तो एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू हो जाएगा, माइनस करेंगे तो बच जाएगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, और यही हमने प्रूव करना था, बहुत ही आसान सा तरीका है। अब चलते हैं सम नंबर 11 पर। इलेवंथ समय का है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। एक सर्कल है और ये कहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम, इसके सर्कमस्क्राइब एक पैरेललोग्राम खींची गई है मान लेते हैं ABCD। ये जो ABCD है ये पैरेललोग्राम है। यदि ये पैरेललोग्राम है तो पहले तो ये बात जरूर समझ आ गई होगी आपको कि इसकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती है, यानी AB और DC इक्वल होती हैं, AD और BC इक्वल होती हैं। ये बात तो आपका समझ पहले से ही पता होगा। अब ये कहा है इन्होंने प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। हमने प्रूव करना है कि ये एक रोम्बस है, हमने प्रूव करना है कि ABCD इज ए रोम्बस, ये प्रूव करना है। अब ये रोम्बस कब हो सकती है भाई, यदि पैरेललोग्राम तो ये है ही, ये तो हमें पता है ही, तो यदि हम प्रूव कर दें कि इसकी जो ये साथ की साइड्स हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये वाली इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी, ये इसके इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगी, यानी चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। यदि हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें तो हम इसको रोम्बस कहेंगे, क्योंकि रोम्बस की विशेषता यही होती है कि उसकी सारी साइड्स फोर साइड्स होती हैं इक्वल। ठीक है, हमें पता है भाई जो A है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट हो गई, तो इनकी लेंथ होगी इक्वल। इसको भी नाम दे देते हैं हम PQRS। तो हम कहेंगे भाई AP इज इक्वल टू AS, AP AS, एक्सटर्नल पॉइंट A से एक टेंजेंट AP है, एक टेंजेंट AS है, तो इनकी लेंथ होगी इक्वल। ठीक इसी प्रकार B एक्सटर्नल पॉइंट है तो BP इक्वल टू होगा BQ। ठीक है, ऐसे ही CQ इक्वल टू होगा CR, और ऐसे ही DR और DS इक्वल होंगे। ये क्यों इक्वल होंगे भाई, क्योंकि ये जो टेंजेंट्स हैं एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट से हमेशा इक्वल होती हैं टेंजेंट्स। ठीक है भाई, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ
प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ध्यान दें, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी हो गया ए बी, यानी इसको हम लिख सकते हैं ए बी, प्लस सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर हो गया सी डी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी, इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस हो गया ए डी, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया बी सी। यहां तक तो समझ आ गया होगा भाई। ध्यान दें, ए बी प्लस सी डी, लेकिन जो सी डी और ए बी हैं ये तो इक्वल हैं। क्यों है भाई? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी। क्यों? क्योंकि सी डी और ए बी इक्वल हैं, इक्वल टू ए डी प्लस ए डी, ए डी और बी सी भी इक्वल हैं, इसकी जगह हम ए डी रख सकते हैं, या लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों भाई? ये दोनों अपोजिट साइड्स हैं ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये हो गया ए बी प्लस ए बी, यानी 2ab इक्वल टू हो गया 2ad, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू ए डी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए डी, यानी ये साइड और ये साइड इक्वल है, लेकिन ए बी तो सी डी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी ए डी और डी सी इक्वल हो गई, लेकिन जो ए डी है वो बी सी के भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इससे हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल हैं। आप चाहें तो पहले थोड़ा सा ये लिख सकते हैं, सिमिलरली जो ए बी सी डी के इक्वल है वो ए बी हम बी सी के भी इक्वल कर सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी कर सकते हैं, और ए बी सी डी के पहले से इक्वल है, तो रिजल्ट निकल गया ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, यानी चारों साइड हो गई इक्वल, तो हम कहेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रोम्बस, और यही हमने प्रूव करना था। ठीक है भाई, आशा समझ आ गया होगा। आते हैं अगले सम पर। तो 12th सम में भाई, 12th सम में लिखा है ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. See figure. This find side AB. एक फिगर इन्होंने पहले से दिया हुआ है। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल है और वो सर्कल इसकी तीनों साइड को टच कर रहा है। नाम दिया हुआ है ट्रायंगल का ABC, O इसका सेंटर है, और साथ में इन्होंने ये कहा है कि जो यदि सेंटर से इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को मिलाया जाए D को, तो ये जो दो पार्ट बनते हैं इनकी लेंथ इन्होंने दी है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इन्होंने B इधर लिखा हुआ, मैंने B इधर लिखा है। ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, फिर इन्होंने कहा फाइंड द साइड AB एंड AC। हमने AB और AC फाइंड करना है। AB कितना है और AC कितना है, ये हमें फाइंड करना है। गिवन में लिख लेना हम
ट्रायंगल ABC, सब्सक्राइबिंग द सर्कल। और ये जो टच कर रहे हैं ये हमने D पॉइंट दे दिया, इसको भी हम नाम दे सकते हैं DEF। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं इनको भी हमने नाम दे दिया। ठीक है भाई, हमने फाइंड करना है AB कितना है। इसमें से हम इतना तो बता सकते हैं कि जो F से B तक है वो 8 सेंटीमीटर है और जो C से E तक है वो 6 सेंटीमीटर है। क्यों है भाई? क्योंकि B एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल का, तो ये और ये हैं टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स की लेंथ जो बाहर पॉइंट से एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींची जाती हैं तो उन टेंजेंट्स की लेंथ होती है इक्वल। ठीक है, अब मान लेते हैं, पहले तो हम ये कह देते हैं BD इक्वल टू DF इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्यों है भाई? ये टेंजेंट्स हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, और उनकी लेंथ होती है इक्वल। ऐसे ही CD इक्वल टू CE, ये होगा 6 सेंटीमीटर दोनों, ये भी टेंजेंट्स हैं इसलिए। अब मान लेते हैं जो भाग हमारे पास नहीं है, AF को हम x मान लेते हैं, तो AE भी x होगा, यानी AE इक्वल टू AF इक्वल टू x हमने मान लिया, x सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारी जो ये साइड है BC, ये तो कितना हो गया 8 + 6 यानी 14 सेंटीमीटर हो गया, और जो साइड AB है ये कितना हो गया x + 8 हो गया, और जो साइड AC है ये कितना हो गया भाई x + 6 हो गया। x इतना है, 6 इतना है। ठीक है, और साथ में हम ये भी काम कर लेते हैं, OB को, OC को और OA को ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन OA, OB एंड OC। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है AB और AC कितना, उसके लिए हमने x फाइंड करना है भाई। ये x फाइंड करने का एक ही तरीका है कि हम ये जो ट्रायंगल है ABC, इसका एरिया निकालें। एक तो एरिया हम S वाले फार्मूले से निकालें, और दूसरा हम एक बार इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस ट्रायंगल का, फिर इस ट्रायंगल का, उसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा पूरी ट्रायंगल का एरिया। यानी इस पूरी ट्रायंगल ABC का एरिया हमने 2 बार निकालना है, और एरिया एक ही ट्रायंगल का निकाल ले रहे हैं तो वो दोनों एरिया होंगे इक्वल। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, पूरी ट्रायंगल में हम पहले निकालते हैं S, सेमी पेरीमीटर। पता होगा आपको भाई सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, A + B + C अपॉन 2। ये जो ABC हैं ये साइड्स हैं, ये है A साइड, x + 8 है, यानी इसकी जगह हम लिखेंगे x + 8 प्लस B हमारा 14 है, प्लस C हमारा ये है x + 6 और अपॉन 2। ये हो गया x + x 2x, और ये हो गया 28 + 28 अपॉन में 2, और 2 यदि हम कॉमन निकाल लें तो x + 14 बच गया, अपॉन में बच गया 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, s हमारा आ गया x + 14। ठीक है, अब हम एरिया निकाल सकते हैं ABC का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपको याद होगा भाई, ये होता है S × S - A × S - B × S - C और इसका होल रूट। ठीक है, S हमने पहले से निकाल के रख लिया है, S हमारा है x + 14, तो इसकी जगह रखेंगे x + 14। कैलकुलेशन ध्यान से करनी है भाई, इंटू S - A, S तो हमारा x + 14 है, इसकी जगह x + 14 माइनस A हमारी साइड है x + 8, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो x - 8 हो जाएगा। ठीक है, इंटू S हमारा x + 14 है, माइनस B हमारा 14 है तो ये 14, इंटू
एस माइनस सी, एस हमारा एक्स प्लस 14 है और माइनस सी, सी एक्स प्लस 6 है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो एक्स माइनस 6 हो जाएगा और इस पूरे का होल रूट। ठीक है भाई, अब कैलकुलेट करना है। ये x प्लस 14 तो अभी ऐसे कैसे रखना पड़ेगा। इसमें देखो x से x कैंसिल हो गया तो 14 माइनस 8 बच गया, यानी 6 बच गया। इसमें 14 से 14 कैंसिल हो गया, यहां बच गया इंटू x। यहां x से x कैंसिल हो गया, 14 माइनस 6 यानी इंटू 8 बच गया भाई, और इस पूरे का होल रूट। ये हो गया हमारा 8 6 48, साथ में x और इनटू में है x प्लस 14 और इसका होल रूट। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसको नंबर 1 डाल करके हम यहीं छोड़ देते हैं। ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। अब इस ट्रायंगल का एरिया हम अलग अलग फाइंड करेंगे। इसके जो अंदर 3 ट्रायंगल बनी हुई हैं, इन तीनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। और किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं जिसमें हमारे पास उसकी कोई हाइट दी हुई हो, ऊंचाई दी हुई हो, तो क्या लगाते हैं वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। या एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का भी एक फार्मूला होता है एरिया निकालने का, हम वो भी लगा सकते हैं। एक सेकंड रुकें जरा, मैं देख लूं कौन सा फार्मूला लगाएं तो आसान रहे। हाँ, मेरे विचार में यही आसान है, बेस इंटू हाइट का। यानी हम निकालेंगे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप कहें तो तीनों का मैं इकट्ठा निकालूं, ऐड कर लूंगा सीधा डायरेक्ट ही उनको। ठीक है। या अलग अलग निकाल के ऐड करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा है। ये इसकी हाइट है और ये इसकी हाइट है। क्यों हाइट है भैया? क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसकी हाइट है। तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। हाइट इसकी है OF और इंटू बेस इसका है, इसका बेस है x प्लस 8। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी हाइट है OD और इंटू इसका बेस है 14, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं 7 से, यही नहीं 7 OD इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल COA इक्वल टू 1/2 इंटू इसकी हाइट है OE और इंटू में इसका बेस है x प्लस 6। ठीक है। लेकिन हमने तो निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी इस पूरी ट्रायंगल का एरिया। और इस पूरी ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो ये तीनों होने चाहिए सम, जोड़, ऐड होने चाहिए तीनों। ठीक है। तो ऐड करते हैं तो एक बात तो ये भी ध्यान रखें, OA, OF, OD और OE ये सब के सब इक्वल हैं। यानी हम तीनों को ही OD लिख सकते हैं या OE लिख सकते हैं या OF लिख सकते हैं। एक बात आप लोगों ने ध्यान नहीं दी, जब हमने सम पढ़ा तो यदि ध्यान से पढ़ते तो उसमें रेडियस दी गई थी, ध्यान दें। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, यानी ये जो रेडियस है ये 4 सेंटीमीटर है।
यदि ये रेडियस 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4 है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर इसकी जगह भी 4 लिखेंगे, इसकी जगह भी 4 लिखेंगे और इसकी जगह भी 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, रेडियस थी। तो ये 2 2 जा 4 काट दें, 2 इंटू ये बच गया, ये 2 कैंसिल हो ही गया है, 7 इंटू 4 बच गया तो ये 28 हो गया। और यहाँ 2 2 जा 4 कट गया तो 2 इंटू ये आ गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करना चाहते हैं, तो इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया हमने ऐड करना पड़ेगा। यानी ये 2 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस ये यानी 28 और प्लस ये यानी 2 इंटू एक्स प्लस 6। और इसको जरा सोल्व करते हैं तो ये आ गया 2x प्लस 16 प्लस 28 प्लस ये 2x प्लस 12। 2x प्लस 2x हो गया 4x और 16 प्लस 12 प्लस 28 28 12 40 और 16 56 56। ठीक है, अब ये आ गया पूरी ट्रायंगल का एरिया। इसको हम नंबर 2 डाल लेते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं। ध्यान दें भाई, ये 1 में भी ट्रायंगल ABC का एरिया है, 2 में भी ट्रायंगल ABC का एरिया है। इसका मतलब ये होने चाहिए इक्वल, यानी 48x इंटू एक्स प्लस 14 का होल रूट इक्वल होना चाहिए 4x प्लस 56 का। ठीक है, यदि दोनों तरफ का हम स्केयर कर दें तो स्केयर पहले इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। 4 का हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से x बच जाएगा प्लस यहां से 14 बच जाएगा। अब यदि हम दोनों तरफ का स्केयर करें तो ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। क्यों भाई, इस स्क्वायर रूट को उधर कर लो या दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, एक ही बात है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम। ये तो ऐसे कैसे अभी 48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू, इधर जब हम होल स्क्वायर कर रहे हैं इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 का हो जाएगा 16 इंटू एक्स प्लस 14 का हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर मतलब, और मेरे विचार में x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे ऐसे रखते हैं x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ये हमने इसमें 4 का स्क्वायर कर दिया है और x प्लस 14 का हमने ऐसे कैसे रखा है। क्यों रखा है भाई, जब हम x प्लस 14 को इधर करेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा और x प्लस 14 का स्क्वायर का मतलब x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, यानी x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया हमारा 48x और इक्वल टू में बच गया यहाँ पर 16 इंटू एक्स प्लस 14, 16 इंटू एक्स प्लस 14, ये बच गया। ठीक है भाई, यदि हम 16 को इधर कर लें तो अपॉन में 16 आएगा, ये 3 पर कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास आ गया 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 या 3x, इसको भी इधर करते हैं माइनस एक्स इक्वल टू 14, तो ये बच गया 2x इक्वल टू 14, तो x हमारा आ गया 14/2 यानी 7। x आ गया हमारा 7, लेकिन हमने x फाइंड नहीं करना था, हमने a भी फाइंड करना था। तो a भी जो है थोड़ा यहां देख लेंगे, जो a भी है वो कितना है हमारा भाई x प्लस 8 और x हमारा आ गया है 7, तो यहां हम इसकी जगह 7 रखेंगे प्लस 8 इक्वल टू हो गया 15, यानी a भी आ गया 15। दूसरा निकालना हमने AC है हमारा x प्लस 6। ठीक है, x हमारा आ गया 7 प्लस 6, ये हो गया 13, यानी AC आ गया हमारा 13। ये ही हमने फाइंड करना था। ठीक है भाई, हमने जो है AB और AC फाइंड इसमें करना था, जबकि एक सर्कल के बाहर एक ट्रायंगल खींची गई है जो सर्कल को
टच कर रही है, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड सर्कल को टच कर रही हैं, तो इसका मतलब ये बनता है जब टच करती हैं तो ये जो एक्सटर्नल पॉइंट हो गया है इससे ये दो टेंजेंट बनेंगी और वो इक्वल होंगी। ऐसे ये भी इक्वल होंगी, ऐसे ये भी इक्वल होंगी। इसकी लेंथ 8 दी थी, इसकी लेंथ 6 दी हुई थी। और ये हमने बाद में ध्यान दिया है कि इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर लेने हैं ए ओ ओ बी ओ सी ओ, और ये जो रेडियस है ये भी हमने सारी ज्वाइन कर लेनी है, उनकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है। फिर जो पार्ट हमने फाइंड करना था ए भी फाइंड करना था, लेकिन उसमें एक भाग दिया हुआ है, एक भाग नहीं दिया हुआ है, जिसको हम एक्स मान लेंगे। और यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। इसका मतलब पूरी साइड ए बी एक्स प्लस 8 और पूरी साइड ए सी हो जाएगी एक्स प्लस 6, और बी सी है 8 प्लस 6 यानी 14। ठीक है, अब ट्रायंगल ए बी सी का हम दो बार एरिया फाइंड करेंगे। एक तो एस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, एस सेमी पेरीमीटर जो होता है तीनों साइड का सम अपॉन 2, और तीनों साइड इसकी x प्लस 8, 14 और x प्लस 6 हैं। इससे हमने s निकाल लिया। फिर हम एरिया का फार्मूला लगाते हैं s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सब की वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं तो हमारा एरिया आ गया 48x इंटू एक्स प्लस 14 का होल रूट। फिर हम इस ट्रायंगल का एरिया इन तीन पार्ट्स में करेंगे। पहले इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, तीनों का एरिया अलग अलग निकाल करके हमने ऐड कर लिया, तो वो आ गया ट्रायंगल ए बी सी का एरिया आ गया। उसको कैलकुलेट किया था 4x प्लस 56 आ गया। लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है ये कोई अलग थोड़ा होगा, किसी भी तरीके से निकालें आएगा तो उतना ही, इसलिए ये एरिया और ये एरिया होंगे इक्वल। ठीक है भाई, अब ये जो स्क्वायर रूट है इधर नहीं है तो हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 कॉमन लिया है तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और इसका हम ऐसे कैसे रखते हैं क्योंकि इधर भी x प्लस 14 है और इधर भी x प्लस 14 है, यहाँ x प्लस 14 का होल स्क्वायर है, तो एक बार ये x ये कैंसिल हो जाएगा। 16 को इधर लेते हैं तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 बच गया। इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 7। लेकिन हमने निकालना है ए बी, वो है x प्लस 8 यानी 7 प्लस 8 यानी 15 हो गई, और ए सी निकालना है वो x प्लस 6, x 7, 7 प्लस 6 यानी 13 हो गई। ठीक है भाई, अब लास्ट सम। अब देखते हैं इसका 13 सम। ये दिया हुआ है, प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle. ओके, एक सर्कल है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल के बाहर है, ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं ए बी सी डी है, और ये मान लेते हैं पी क्यू आर, ऐसे ये कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं। प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. हमने ये प्रूव करना है कि अपोजिट साइड से जो एंगल बनते हैं, जैसे इस साइड से सेंटर पर बना ये एंगल, ये, और इस साइड से सेंटर पर बनेगा ये एंगल, ये जो एंगल हैं इनका सम 180 डिग्री है। ऐसे ही इन अपोजिट साइड से ये एंगल बनते हैं, इनका सम भी 180 डिग्री है। ये हमने प्रूव करना है। तो गिवन में तो लिख देना भाई, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल सबस्क्राइबिंग ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, हमने जो प्रूव करना है वो ले लेते हैं। जो फाइंड करना है एंगल ए ओ बी
प्लस एंगल इसके अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बनता है एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है यानी उनका सम 180 डिग्री है। ऐसे ही इस साइड से और इस साइड से जो एंगल बनते हैं एंगल BOC प्लस एंगल इस साइड से एंगल DOA इज इक्वल टू 180 डिग्री है। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं भाई, ये मिला लेते हैं, ठीक है, चारों तरफ से। ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को हमने सेंटर से ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब यहां पर कितने एंगल बन गए ये देख लें भाई। यहां से चलते हैं, एंगल 1 2 3 ये 4 ये 5 6 7 और 8 ये एंगल बन गए हैं 8। अब हमने जो प्रूव करना है उसमें यहां पर तो एंगल 2 + 3 है और यहां पर एंगल 7 + 6 है, यानी एंगल 2 + 3 इक्वल टू एंगल 6 + 7 हमने प्रूव करना है। ये प्रूव कर लेंगे तो हम बोल देंगे एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। वो हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात हमें पता होनी चाहिए कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट खींची जाती हैं वो सेंटर पर इक्वल एंगल भी बनाती हैं। ये हमने पहले प्रूव भी किया है कि बाहर से यदि कोई टू टेंजेंट खींची जाती हैं ऐसे, तो इस सेंटर पर इस टेंजेंट से जो सेंटर पर एंगल बनता है ये और इस टेंजेंट से जो सेंटर पर एंगल बनता है ये भी इक्वल होते हैं। प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? टेंजेंट इक्वल है, ये साइड कॉमन है और ये साइड रेडियस है इसलिए इक्वल है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये एंगल हो गए इक्वल, ठीक है। या हम इसको सीधा ले सकते हैं प्रूफ में, since the two tangents drawn from a external point from an external point external point to a circle subtend equal angles। subtends equal angles at the center, ठीक है भाई। कुल मिलाकर के ये ध्यान दें, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट्स हैं, तो ये टेंजेंट जो यहाँ एंगल बनाती है और ये टेंजेंट जो सेंटर पर एंगल बनाती है वो इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, यानी देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ऐसे ही ये टेंजेंट है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसे ही एंगल इस टेंजेंट से और इस टेंजेंट से 5 और 6 बनते हैं तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 होगा, और ठीक इसी तरीके से ये टेंजेंट हैं तो 7 इक्वल टू 8 होगा, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है भाई। हमें पता है ये जो सारे एंगल हैं एक पॉइंट के जो चारों ओर के एंगल होते हैं उनका सम होता है 360 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू होगा 360 डिग्री, ठीक है। क्यों होगा भाई? इसको हम लिखते हैं सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट।
सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट। लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट होता है 360 डिग्री। ठीक है भाई। अब हमने जो जो रखना है वो ध्यान देना है भाई। हमें चाहिए 2 और 3। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख सकते हैं, +2 हमने रखना है, ये +3 भी रखना है, और प्लस एंगल जो 4 है वो 3 के इक्वल है, इसकी जगह हम 3 रख सकते हैं। प्लस हमें जो है इस एंगल को और इस एंगल को, यानी यहां पर हमें चाहिए 7 + 6, यानी 7 और 6 चाहिए। जो एंगल 5 है वो एंगल 6 के इक्वल है, प्लस एंगल 6 ऐसे कैसे, +7 हमें चाहिए, और जो एंगल 8 है वो एंगल 7 के इक्वल है, इसकी जगह 7 रख देंगे, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है भाई। यहां से ध्यान दें, 1 और 2 इक्वल है तो हमने 1 की जगह 2 रख दिया, 3 और 4 इक्वल है तो हमने 4 की जगह 3 रख दिया, 5 और 6 इक्वल हैं तो हमने 5 की जगह 6 रख दिया, 7 और 8 इक्वल है तो 8 की जगह हमने 7 रख दिया। ये हो गया 2 एंगल 2, प्लस ये हो गया 2 एंगल 3, प्लस ये हो गया 2 एंगल 6, और प्लस ये हो गया 2 एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है। 2 कॉमन ले ले तो इक्वल में 360 के अपॉन में आ जाएगा बाद में। 2 कॉमन लेते हैं तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू है 360। अब इस 2 को उधर करते हैं, बाकी जो बच गया तो एंगल 2 + 3 बच गया। एंगल 2 + 3 को ले सकते हैं एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल 6 + 7, 6 + 7 को लिख सकते हैं एंगल COD, एंगल COD इक्वल टू 360, और ये जो 2 कॉमन लिया है ये आ गया अपॉन में, तो एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, और ये ही हमने प्रूव करना था। एक पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में यहीं से जो सब एंगल का सम है वहां से अब हमने क्या क्या रखना है, इस साइड से जो एंगल बनता है 4 और 5, इस साइड से जो एंगल बनता है 1 और 8 वो रखने हैं। यानी यहां पर जो एंगल 1 + 2 है अब हमें 1 रखना है, एंगल 1 प्लस यहाँ पर क्या रख सकते हैं, एंगल 2 की जगह एंगल 1 रख सकते हैं, प्लस 3 और 4 में हमने 4 रखना है तो एंगल 3 की जगह 4 रख सकते हैं, प्लस एंगल 4 है ही। एंगल 5 और 6 में हमने 1 और 2 हो गया, 3 और 4 हो गया, 5 और 6 में हमने 5 रखना है, तो 6 और 5 भी इक्वल हैं, तो हमने एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह 5 रख लेना है, प्लस एंगल 7 और 8 में हमें 8 चाहिए तो एंगल 7 की जगह हम 8 रख सकते हैं, प्लस एंगल 8 है ही, इक्वल टू 360 है ही। ठीक है भाई। ये फर्स्ट पार्ट पर हो गया था। अब ये बिल्कुल वैसे ही 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 4 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 8 इक्वल टू 360, और 2 हम कॉमन ले लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। इसको तो उधर करेंगे, एंगल 1 प्लस 4 क्या बनता है भाई, ये क्या आ गया, हाँ ठीक है, एंगल 1 प्लस 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या एंगल बन गया भाई, एंगल AOD, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल बन गया एंगल BOC, यानी इसको हम लिख सकते हैं एंगल BOC, प्लस 1 और 8 को लिख सकते हैं एंगल AOD, एंगल AOD या DOA इक्वल टू 360 है, और ये जो 2 कॉमन लिया अपॉन में आ जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया, आ गया 180, यानी एंगल BOC प्लस एंगल DOA इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ये इसका दूसरा पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है भाई, आसान सम था ये, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है बस। ये कहा था एक सर्कल के चारों ओर से एक क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, जो सर्कल इसके चारों साइड्स को टच करता है। हमने प्रूव करना था कि अपोजिट साइड से जो सेंटर पर एंगल बनते हैं वो सप्लीमेंट्री है, यानी उनका सम 180 डिग्री है।
यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 डिग्री है। तो हम ये सारे कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को सेंटर से मिला लेंगे और इन एंगल्स को नंबर दे देंगे। अब हमने 2 + 3 और 7 + 6 को 180 प्रूव करना है प्लस करके, ठीक है। इसके लिए हमने इन एंगल को इक्वल किया। वैसे भी कर सकते हैं, इन ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके भी इक्वल कर सकते हैं। वैसे भी हम जानते हैं कि जो बाहर से पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती हैं, तो वो टेंजेंट जो सेंटर पर एंगल बनाती हैं वो इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 और 2 इक्वल हैं, 3 और 4 इक्वल हैं, 5 और 6 इक्वल हैं, 7 और 8 इक्वल हैं, ठीक है। फिर हमें पता है एक पॉइंट के चारों ओर से जितने भी एंगल बने होते हैं उन सब का सम 360 होता है। इन सब का सम 360 है। तो पहले हम 1 को खत्म करके उसकी जगह 2 रख सकते हैं, 4 की जगह 3 रख सकते हैं। तो 2 बार आ जाएंगे एंगल 2 + एंगल 3, 2 बार आ जाएंगे एंगल 7 + 6। वो 2 को हम ले करके उधर ले लेते हैं, तो बाकी जो बचता है वो फर्स्ट पार्ट पर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही 1 और 8 और 4 और 5 को रख लेंगे, 2 को जो 1 रख देंगे और 3 को 4 रख देंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 को 5 रख देंगे और 7 को 8 रख देंगे। तो एंगल 1 + 8 और एंगल 4 + 5 आ जाएंगे और 2 उधर जाके अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो 1 + 8 है वो एंगल AOD आ गया या DOA आ गया, और जो एंगल 4 + 5 है वो एंगल BOC आ गया। उनका सम आ गया 180 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है, ये यूनिट खत्म होती है। इस यूनिट में हमने सीखा है द मीनिंग ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। टेंजेंट का मीनिंग हमने समझ लिया इसमें, और हमने समझ लिया है द टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी हमने समझ लिया है कि जो टेंजेंट होती है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट को रेडियस सेंटर से मिला जाए तो जो रेडियस बनती है उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है। और द लेंथ ऑफ द 2 टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। और एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई 2 टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। इसके साथ ही यूनिट 10 होती है कंप्लीट। आशा समझ आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। एक लंबा ओम बोल करके आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।